नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक और प्रश्न कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न क्या था और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले यानी कि 4 मार्च 2022, जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेरे पीछे मैंने लिखा हुआ है, दोपहर 3:40 पर दिल्ली में एक जातिका हमारे पास आई और उसने ये जानने का प्रयास किया कि उसका आगे का भविष्य क्या है और प्रश्न क्या था, ये मैं आपको इसी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अगर प्रश्न को खुद जातक पूछता है तो अलग होता है तरीका देखने का, लेकिन यहाँ पर जातिका ने प्रश्न जो किया था बिल्कुल मैच कर रहा था। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रश्न रहा होगा और क्या जवाब इसका हो सकता है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ प्रश्न कुंडली के माध्यम से। आप देख रहे हैं दोस्तों, 4 मार्च 2022 15:40 यानी दोपहर के 3:40 दिल्ली पर प्रश्न बनाया गया या प्रश्न किया गया। और कर्क लगन की पत्रिका उस समय की बन रही है, आप सब देख रहे हैं। और वृश्चिक राशि में पंचम भाव में केतु हैं। उसके अलावा मकर राशि यानी सप्तम भाव में मंगल, शनि, बुध और शुक्र आए हैं। सूर्य गुरु अष्टम भाव में और चंद्रमा मीन का 9वें भाव में तथा राहु जो है एकादश भाव में आए हैं। अब प्रश्न सिद्धांत को पकड़ते चलते हैं। ये माना जाता है कि जहां पर ज्यादा ग्रह होंगे वहां से रिलेटेड प्रश्न होगा, या जहां चंद्रमा होगा वहां से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो प्रश्न, क्योंकि यहाँ ज्यादा 4 ग्रह जो आए हैं हमारे देखने में, वो आए सप्तम भाव में। तो प्रश्न जातिका का शादी से रिलेटेड था कि कृपया करके मुझे शादी के विषय में कुछ बता दीजिएगा कि मेरी शादी कैसे कैसे हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर अब कुंडली कैसे खोली जा रही है ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जो हमारे जिन्होंने सब्सक्राइब हमारे चैनल को किया है, या जो हमारे जो दर्शक या जो स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके लिए मैं डिकोडिंग करना विशेष तौर से बताता हूँ कि हम प्रश्न को कैसे डिकोड कर रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न में 4 ग्रह यहाँ पर बने हैं और चंद्रमा लग्नेश होकर चला गया है 9वें भाव में, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जातिका विदेश से संबंधित होनी चाहिए, या जातिका का विदेश से कोई संबंध होना चाहिए, या जातिका विदेश में ही होनी चाहिए। अब क्यों? क्योंकि जब भी लग्नेश दोस्तों 7वें, 8वें, 9वें या 12वें भाव में होता है तो जातक विशेष जो होता है वो विदेश से संबंधित होता है या विदेश जाकर ही कामयाब होता है। तो पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया था कि प्रश्न शादी का है, जातिका ने शादी का प्रश्न किया। लेकिन जब हमने इसकी डिकोडिंग करी तो हमने पूछा कि तुम्हें तो भैया विदेश में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जातिका ने बोला कि वो सिंगापुर में जॉब करती थी और पिछले 7 महीने से एक काम के सिलसिले में वो इंडिया आई हुई थी। और इंडिया में आने के बाद उसके साथ जो वैवाहिक संबंधों में कोई बातें हुई हैं वो हम यहाँ खोलने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर शनि अपनी ही राशि के हैं और साथ में मंगल है। और यहाँ पर एक बात और देखी जाती है कि शनि का चंद्र से संबंध भी बना है, तो वो इंडिकेट कर रहा है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 5 का, 7 का और 9 का संबंध यहाँ पर आ गया है। तो पहला प्रश्न तो ये दागा गया कि क्या ये तुम दूसरी शादी की बात करिए, क्योंकि पहली शादी का सुख तो खराब दिखा रही है कुंडली, क्योंकि मंगल शनि वैसे भी पाप ग्रह होकर सप्तम भाव में बैठ गए हैं। और ये एक सिद्धांत है कि जहां पर भी 2 पाप ग्रह बैठेंगे उस घर का सुख आपको नहीं मिलता है। तो जातिका ने माना कि जी हाँ, उसका डाइवोर्स हो चुका है और वो लगभग 40 वर्ष की आयु की अभी है, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आगे मैरिज के क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो देखिए, इंटरेस्टिंग बात जो समझ में आती है, मंगल का शनि से संबंध होना, यानी प्रेम विवाह से संबंधित प्रश्न नहीं बन रहा है। यानी ये पूछा गया कि क्या जातिका किसी से प्रेम करती है इन दिनों, तो उसने कहा कि हाँ जी, पिछले 7 महीने से जब से वो चेन्नई आई है सिंगापुर से नौकरी के द्वारा, वो ENY नामक कंपनी में काम करती हैं, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और वहां इनका एक प्रेम संबंध चल रहा है। और जब उसको ये खोला गया कि अब आपका जो विदेश का जो टर्न दोबारा जा रहा है, उसमें ये होने वाला पति जो अभी आप रिलेशन में है वो आपको रोक रहा है, बिकॉज सनी इज एक्सपेक्टिंग मून हियर, और मून यहाँ लगन लॉर्ड है। तो उसने बिल्कुल ऐसा माना कि यही मेरा प्रश्न है कि क्या वो व्यक्ति मुझे यहाँ से जाने देगा, और अगर मैं चली जाती हूँ तो क्या भविष्य में मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगी, हमारी शादी हो पाएगी, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तो अब देखिए, मंगल का शनि से संबंध प्रेम विवाह कंफर्म कर रहा है, शनि चंद्र का संबंध एक दूसरे को जानना कंफर्म कर रहा है। शनि यानी सप्तमेश अपनी ही राशि के हैं, और जो विदेश में बैठे लग्नेश को दबा रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जातिका को वो व्यक्ति यानी जिससे प्रेम कर रही हैं या दूसरा प्रेम कर रही है, दूसरी शादी करना चाह रही है, वो दबाव दे रहा है कि वो विदेश ना जाए। उसका कहना है कि वो यहीं रह के अपना जीवन गुजार ले और यहीं पे हम शादी कर लेंगे। तो सवाल ये था कि उसको क्या करना चाहिए। तो अब जब इसको हमने खोला, पकड़ में बात आ गई, सारी बात समझ में आई, तो अब निर्णय किस आधार पर देंगे ये देखना इंटरेस्टिंग था। अब देखिए कि चंद्रमा तो चलायमान है ही है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन शनि 28 अप्रैल तक यहां से राशि परिवर्तन नहीं करने वाले। तो हमने उनको ये राय दी कि 28 अप्रैल से पहले पहले कोई भी निर्णय लेना चाहें तो ले लीजिएगा, लेकिन अगर मुझसे आप व्यक्तिगत तौर से मिलेंगे तो मैं ये कहूंगा कि लग्नेश जो है अब कर्म भाव में जाएगा, यानी आपको वापस काम पर चले जाना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली, क्योंकि चंद्रमा तो चलायमान रहेगा और प्रश्न कुंडली की एक
वैलिडिटी होती है जो कि 28 दिन तक मानी जाती है। लेकिन अगर हम फर्दर इसको आगे ले जाते हैं, क्योंकि शनि का यहाँ पर होना जो कि 1 साल तक रिलेटेड प्रश्न को क्लियर कर देता है, हमने उनसे कहा कि कुछ दिनों बाद शनि यहां आ जाएगा जो अगेन इनके कैरियर हाउस को एक्टिवेट कर रहा होगा, यानी उस व्यक्ति का प्रभाव फिर से इनके कैरियर में या इनके कहना चाहिए कर्म भाव पे आ जाएगा। लेकिन जुलाई के आसपास फिर से शनि वापस इस घर में पहुंचेंगे और फिर से ये संबंध दर्शाएंगे। तो हमने माना कि जुलाई के ऑनवर्ड्स उसके विवाह के फिर से योग बनेंगे जो कि सितंबर तक अच्छे खासे बने रहेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न कुंडली ने ये बताया कि ये दूसरे विवाह की बात हो रही है, और ये भी बताया गया कि भाई वो प्रेम विवाह करना चाहती है, लड़के को जानती है, लड़का उसको जाने से रोक रहा है। और एक हमारा सिद्धांत है कि शनि और शुक्र का वो है, तो इसको कंफर्म करने के लिए जब हमने पूछा तो हमने कहा कि क्या ये लड़का आयु में आपसे छोटा है, तो जी हाँ दोस्तों, उसने ये एडमिट किया कि लड़का उससे उम्र में छोटा है, जो कि करीब 32 साल के आसपास है, और ये जो है 40 के आसपास की रही है। तो अब कुंडली ने सब कुछ तो खोल ही दिया था। अब हमने सुझाव दिया कि आपको फिलहाल तो काम पे चले जाना चाहिए, और आपका जो जुलाई के ऑनवर्ड सितंबर के बीच में जब ये शनि वक्री होकर वापस मकर में जाएगा, तब आपको इस व्यक्ति के साथ विवाह करने की सोचना चाहिए, या तब आपको इंडिया में आने की सोचनी चाहिए। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया कहूंगा तो इस व्यक्ति को कभी भी इंडिया नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो क्लियर बता रहा है लग्नेश का द्वादश नवम भाव से संबंध होना, विदेश में कहीं जाकर काम करना है, विदेश में सेटल होना, ये दर्शाता है। यहाँ एक बात और भी नजर आती है कि कर्म का मालिक अपने से 10वें गया है, यानी ये जाति का विशेष जो है वो नौकरी करने के लिए ही बनी है, क्योंकि नौकरी का मालिक नौकरी के घर में गया है। मंगल शनि की युति टेक्निकल नॉलेज बताती है, तो जातिका ने जो है बीटेक पास किया हुआ था और उसके बाद से उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद भी वो कैरियर बनाती रही, लेकिन बावजूद उसके जब विवाह टूटा उसके बाद ये विदेश चली गई, और विदेश से करीब 7 महीने से भी ये इंडिया में है। किसी प्रोजेक्ट के तहत इनको सिंगापुर से यहाँ भेजा गया है, वहां पर इनके संबंध डेवलप हुए हैं और वो रिलेशनशिप में आई हैं, और जानना चाहती है कि आयु में जो छोटा लड़का है क्या वास्तव में सीरियस है, या क्या वास्तव में वो शादी करना चाहता है, क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए। तो सारी कुंडली जब खोली गई तो कुछ बातें जो देखने में इंटरेस्टिंगली पकड़ में आई और वो उसने एडमिट की। तो दोस्तों ये एक तरीका था प्रश्न कुंडली के द्वारा आपको ये बताने का कि प्रश्न कुंडली कितनी सरलता से, सटीकता से आपको वो बताती है जो शायद आप और उसे छुपा रहे होते हैं, क्योंकि प्रश्न से छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और प्रश्न में एक एक फैक्टर को अगर आप देखें तो कितनी इंटरेस्टिंगली वो बताता है। और मैंने उनसे जब ये भी पूछा कि क्या तुम विदेश में अपना मकान भी बनाना चाहती हो, तो उसने एडमिट किया कि देखिए यहाँ चतुर्थे जो है पति के साथ बैठ गया है और वो सप्तम भाव में ही है। तो उसने कहा कि अगर ये लड़का राजी हो जाएगा तो मैं, क्योंकि ये भी टेक्निकल है, इसको लेकर विदेश में ही सेटल होना चाहूंगी, जो कि सिंगापुर हो सकता है। तो दोस्तों ये कुंडली का आंकलन था जो हमारे द्वारा किया गया, और आशा है आप लोगों को हमारी ये पोस्ट अच्छी लगेगी, और जो प्रश्न ज्योतिष के जो छात्र हैं उनको प्रश्न समझने में बहुत सरलता से, आसानी से समझ में आएगा कि प्रश्न को कैसे डिकोड किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली पोस्ट में आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।